कि सभी लोग रहेंगे, सभी धर्म, सभी तरह के लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है, तो सभी लोग रहेंगे। हम काफी आह्लादित हो रहे हैं कि पलामू जिला हुसैनाबाद के तमाम पत्रकार बंधुगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रेस मीडिया हो, सब लोग कदम से कदम मिला करके एक सहयोग के रूप में हुसैनाबाद बराही धाम में जो विश्व के सबसे ऊंचा मंदिर बनने का संकल्प है, उसका भूमि पूजन को कैसे साकार किया जाए, कैसे अच्छे से रूप दिया जाए, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे लिए काफी ही गौरव का पल है कि हम हुसैनाबाद वासी भविष्य में इस रूप से जाने जाएंगे कि बराही धाम हुसैनाबाद में है। इसको कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि राज्य के काफी गण्यमान नेतागण, ऋषि मुनि, संतगण आ रहे हैं, तो उनका हम लोग कैसे बेहतर स्वागत करें, इसी सब कक्ष में हम लोग बैठक किए। हाँ, इसमें हम लोग बहुत सारे रोजगार का भी सृजन करेंगे। यहाँ संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा जहाँ बच्चों की शिक्षा मिलेगी, गुरुकुल। उसको हम लोग बाद में इंग्लिश मीडिया में भी अलग हम लोग विद्यालय खोलेंगे। अनेक इंस्टीट्यूशन यहाँ चलेगा, यहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे हम लोग। और क्योंकि अब बारी बारी से आपको जानकारी देंगे ना, एक बार में ही सब कुछ विकास हो जाएगा, राज को राज रहने दीजिए। लेकिन जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट हमको सरकार की कोई धोखा मत करना है। सरकार को इसे लाखों में नहीं करोड़ों में उसको बेनिफिट मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। पवन सिंह का कार्यक्रम 14 अभी हम लोग उनके लिए समय नहीं तय किए हैं, जिला प्रशासन से बात कर करके कि किस टाइम में रखना ठीक होगा। ऐसे वो दोपहर में ही चले आएंगे। और खेसारी जी के लिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो भी है। भोजन कार्यक्रम में सीएम भी पहुंच रहे हैं। हाँ, उम्मीद है कि जरूर आएंगे, क्योंकि पोस्टर में तो सुविधा व्यवस्था क्या होता है, इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग स्वास्थ्य के लिए अलग से टीम गठित किए हैं, स्वच्छता के लिए अलग से टीम गठित किए हैं, पेयजल के लिए अलग से टीम गठित किए हैं। अभी हम लोग देखे थे कि इलाहाबाद प्रयाग में जिस तरह से कुंभ में लोग, मैंने थोड़ा सा व्यवस्था देख करके हम लोग प्रभावित हुए थे कि इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग का भी भरपूर कोशिश है, गांव के लोग का, आसपास के लोग का, और हुसैनाबाद में जितना भी दुर्गा पूजा कमेटी है, चाहे तमाम जो कमेटी के लोग हैं, सभी लोग इसमें साथ निभा रहे हैं। कार्यक्रम है जिसमें 7 तारीख से अभी अखंड 51 घंटे का अखंड पाठ का कीर्तन चल रहा है। 10 मई से यहाँ पे भागवत कथा का प्रवचन करने वाली गौरांगी गौरी जी का भागवत कथा का प्रवचन है। उसके बाद 13 मई को गीतकार गुंजन सिंह, सविता पांडे, करीना पांडे के साथ भक्ति कार्यक्रम है। 13 के शाम में अमृतसरी झांकी है, जो मंदिर से होकर के निकलेगा और गंगवार होते हुए, जपला होते हुए हम लोग आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वापस आएंगे। और जो मुख्य कार्यक्रम है 14 मई, उसी दिन हम लोग जो मंदिर बनाने का संकल्प है उसका भूमि पूजन करेंगे। इस मंदिर का हाइट 551 फीट होगा, उसमें माँ जगदम्बा भी राजेंगी, और उसी के बगल में नवग्रह का मंदिर बनेगा जिसका हाइट 151 फीट होगा। वो तकरीबन जैसा वो बताया था कि 751 फीट का बनेगा, लेकिन वो 221 फीट पे जाकर के उसको रोक दिया गया। हम जब उनसे मिलने गए कि भाई आपने जो 751 फीट का, उनके जो ट्रस्टी हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं 200, चूँकि यहाँ पे जो हम लोग का स्ट्रक्चर था, जो डिजाइनर थे, उन्होंने बोला कि हम 221 फीट पर नहीं ले जा सकते, इसलिए उसको 221 पे ही छोड़ दिया गया।
तो अभी से भूमि पूजन होगा तो कब तक का उम्मीद होगा कि भाई मंदिर तैयार कोई होने में- टारगेट मतलब लेके चला जा रहा है कि इतना बिल्कुल टारगेट समय तक ये कंप्लीट बिल्कुल टारगेट है। भूमि पूजन के बाद जो प्रक्रिया गवर्नमेंट का है, पेपर वर्क है, परमिशन है, क्योंकि 551 फीट है तो आपके उससे भी लेना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी आपको लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, लेबर लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस होगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरा होते होते तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। और वैसे भी बारिश के बाद ही हुआ, चूंकि पाइलिंग जाना है 70 से 80 90 फीट। आर्किटेक्ट लोग भी आया था और सॉइल टेस्ट के लोग भी आए थे, तो यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग भी हुआ, तो उनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इतना हाइट तक हम लोग ले जा सकते हैं। 90 फीट वाली टेस्टिंग हम लोग ले गए थे। ये कार्यक्रम पिछले 2004 से चल रहा है यहाँ पे। भगवान शिव के जो मंदिर आपको पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, 2004 में इनका जीर्णोद्धार हुआ था। तो 2004 से ही इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम हम लगे हुए हैं। और 2014 में माता भगवती का मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर, तकरीबन जैसा गाँव में बताते हैं गाँव। तो 2014 में मंदिर का काम शुरू हुआ, तो 2017 में यज्ञ हुआ था यहाँ पे। शायद आपको जानकारी है नहीं, आप लोग 2017 में यज्ञ हुआ था यहाँ पे। और 2017 में जब ये खत्म हुआ, इनका जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो 2018 में जनवरी माह में बजरंग बली का भूमि पूजन हुआ। और 2018 से 22 तक का काम चला इसमें, और 2022 में मंदिर मूर्ति कंप्लीट हुआ। और 2022 के मई में ही 7 मई को उनको प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसका वार्षिकोत्सव भी 7 मई को अभी गया है, इसमें वार्षिकोत्सव भी मनाया गया था। उसी दिन से अखंड कीर्तन स्वयं मंदिर स्टार्ट हुआ। कितना स्पेसियस में ये बनने वाला है, कितना एरिया में है? क्या माता दुर्गा का तकरीबन 10 से 15 एकड़। ये कैसा है कि भाई 5 के लिए योगा का भी व्यवस्था करवाना है, जिस तरह से लोग आए तो आश्रम थोड़ा सा टाइप का भी एंटरटेन भी कर सके, बाल बच्चों के साथ आए तो खेल भी सके। आप लोग के लिए एक स्टूडियो छोटा सा बना रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं इसका स्टूडियो। हॉस्पिटल भी बनेगा यहाँ। आप कुछ फोकस करिए। अब जहाँ पे है ना नीलकमल भैया, कहा जाए तो ये पर्यटन स्थल के रूप में भी अब जाना जाएगा ये इलाका, दूर से भी यहाँ, और आने वाला समय में भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कर सकें। आप जहाँ बैठे हुए हैं ये बराही धाम, यहाँ से ठीक पश्चिम गुप्ता धाम है, जहाँ भस्मासुर ने शंकर भगवान को शरीर के अंदर किया था। सोन नदी के तट पर है ये अवस्थित गाँव। और रोहतास फोर्ट जो राजा हरिश्चंद्र के 10वां पीढ़ी थे, भगवान राम के 10वां पीढ़ी थे, आपको राजा हरिश्चंद्र 10 पीढ़ी ऊपर। रोहतास फोर्ट भी ठीक यहाँ सामने है। हनुमान जी के सामने अगर मैप करेंगे तो सीधा एकदम स्ट्रेट जाएगा। और यहीं पे धरती के अंदर से माँ निकली है। माँ का मंदिर बन रहा है, इसी गांव के धरती से वो निकली, मेरे सामने निकली। हमारा ही जेसीबी मशीन का जो निकाला है खोद का, और वही माता का मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सब लोगों को मैं सबसे पहले यहाँ स्वागत करता हूँ, और आप सबों से अपेक्षा है कि इसके प्रचार और प्रसार में आप सभी लोग अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हुसैनाबाद में जरूर बन रहा है, लेकिन जिला पलामू, हम लोग सब पलामू के हैं, झारखंड राज्य वासी हैं। एक राज्य हुसैनाबाद का तो नाम होगा ही, जिला का नाम होगा, एक राज्य का नाम होगा, पूरी दुनिया में देश का नाम होगा। इसके प्रचार और प्रसार में आपका हमारा आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा है, और आप सब लोगों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि 14 तारीख को आप सभी लोग आए, और आपका भी सहयोग रहे उस भूमि पूजन में। ये हम सब लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज के समय में जितना अच्छा प्रचार और प्रसार आप कर सकते हैं,
नई तकनीक के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भूमिका बहुत अहम है और इसी सहयोग के लिए आपको यहाँ बुलाया गया। हम समझते हैं कि आप पत्रकार साथी भी एक स्तंभ है देश के मजबूती में, आपका भी एक ईंट इसमें लगे, आपका भी सहयोग लगे, यही अपेक्षा है आपसे। विधायक जी ये पहले से भी हनुमान जी के मंदिर के लिए ये यहाँ पे पर्यटन स्थल को लेकर के मांग की है सरकार ने, क्या आने वाला समय में निर्माण होने दीजिए, ये जो पहले से निर्माण होने दीजिए, खुद सरकार आकर के पर्यटन स्थल घोषित करेगी, हमको आने की जरूरत, हमको मांग करने की जरूरत नहीं। ये दुनिया का बड़े बड़े कैपिटलिस्ट आएंगे और अभी सिर्फ नाम चल रहा है, यहाँ व्यवसायी लोग नंबर लगाए हुए हैं कि किसे हम जमीन कर दें, समझ गए। लेकिन हम लोग गुजरात नहीं बनने देंगे। अयोध्या में गुजरात का कब्जा यहाँ नहीं होने देंगे, जैसे अयोध्या में हो गया।